नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह 56 साल के हो गए हैं पूरे और देश भर से बधाइयों का तांता निकल के आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह को बताया चाणक्य जी, इनके बारे में हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल ब्रिक्स देशों में चीन भारत की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा था। रशिया और ब्राजील ने दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। जी हां, भारत के समर्थन में उतरे रूस और ब्राजील, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल भारत ने किया घातक नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत और चीन के बीच, इसके बारे में आपको बताएंगे। मुंह तोड़ जवाब देगा। और इस बीच उड़ेंगी चीनी सेनाएं, बड़े बड़े टैंक होंगे नेस्तनाबूद। आ रही है एयर लॉन्च मिसाइल, जी हाँ, मिनटों में तबाह होगा चीन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। भारत बना रहा है महा हथियार। इस बीच ट्विटर ने दिखाया भारत को गलत मानचित्र, तो सरकार ने दी सख्त चेतावनी, कड़ी चेतावनी चीन को दे डाली है। तो सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में आया है भूचाल, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो खबर जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा मित्र, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे आपको पूरा भरोसा है और इस देश की इंडियन आर्मी पे गर्व है तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और देश के गृह मंत्री अमित शाह को अगर आप भी चाणक्य से कम नहीं मानते हैं, अगर आप भी मानते हैं गृह मंत्री अमित शाह को मानते हैं, तो इस कमेंट के माध्यम से हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रहा है। फिलहाल ब्रिक्स देशों में चीन को लगा बड़ा झटका। दरअसल भारत की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा था। रशिया और ब्राजील ने दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले 17 नवंबर को ब्रिक्स की बैठक होने वाली है। ब्रिक्स देशों की, ब्रिक्स देशों में 5 बड़े देश हैं जिनमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चाइना, इस तानातानी के भारत चीन तानातानी के बीच जिस तरीके से भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक साथ हैं ये चारों देश, ऐसे में चीन को अब ये खतरा उत्पन्न होने लगा है। यही कारण है कि चीन को लगा कि फिलहाल भारत की जो ताकत है उसको कम की जाए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि रशिया और ब्राजील ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया और इंटरनेशनल मुद्दे पर भारत के साथ रशिया आ खड़ा हुआ और फिलहाल चीन को पूरी तरीके से रोक लगा दी, चीन के इस ताकत को। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिक्स का जो देश है उसमें 5 देश हैं, लेकिन जो फाउंडर मेंबर हैं वो चाइना, ब्राजील, रशिया हैं। लेकिन अगर इनमें 2 देश चाहेंगे तो किसी भी देश की ताकत को कम कर सकेंगे, लेकिन चाइना अकेला पड़ गया, ब्राजील और रशिया एक साथ हो चुका और ऐसे में चीन को ये बड़ा झटका लग गया। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चाइना भारत को नीचा दिखाने की तमाम फोरम पे कोशिश कर चुका है। लेकिन रशिया एक ऐसा भारत का मित्र है जो तमाम इंटरनेशनल मुद्दों पे, जहां अगर रूस और भारत की बात होती है, उसमें भारत और चाइना की बात जहां होती है वहां पर तत्काल भारत के स्टैंड लेता है रशिया। लेकिन आपको बता दें कि एक दबाव की जो राजनीति है, खास करके अमेरिका के खिलाफ रशिया और चाइना की दोस्ती इन दिनों कुछ परवान चढ़ रही है, नज़दीक जरूर आ रहे हैं, लेकिन केवल एक दबाव की राजनीति है। अमेरिका से डर कर ये दोनों देश एक साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल के मुद्दे पर बात करें तो ज़्यादातर सामरिक तौर पर रशिया भारत का ही समर्थन करता है। ऐसे में चीन को लेकर ये एक चीन को बड़ा झटका है। आपको बता दें कि हाल ही में ब्राज़ील ने चीन को बड़ा झटका देते हुए चीन पर बनाई गई वैक्सीन पर लेने से भी इनकार कर दिया था। उनको कहा कि चीन की किसी भी दवा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। स्वयं ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने इस बात से इनकार किया कि चीन से कोई भी वैक्सीन नहीं आने वाली है। तो चीन के लिए एक डबल झटका दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल भारत ने किया खतरनाक नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के दौरान मिसाइल परीक्षण, भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। भारत ने गुरुवार को वाराह के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:30 बजे से लेकर 6:45 राजस्थान के पोखरण फील्ड पर फायरिंग रेंज में किया गया है। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने
विकसित किया। दरअसल नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ की स्वदेशी वारहेड की सूची में शामिल है। पिछले 1.5 महीनों में डीआरडीओ ने कम से कम 12 मिसाइल परीक्षण या फिर सिस्टम परीक्षण किया है, जो मिसाइलों की मदद से लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो दोस्तों इन मिसाइलों से चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, लेकिन डीआरडीओ लगातार अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से जय हिंद डीआरडीओ लिखना मत भूलेगा, क्योंकि देश के वैज्ञानिकों ने चीन के पसीने छुड़ा रखे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल उड़ेगी चीन की सेनाएं, बड़े बड़े टैंक होंगे नेस्तनाबूद। आ रही है एआर लॉन्चर मिसाइल। जी हां, भारत बना रहा खतरनाक मिसाइल। दरअसल चीन को हर कीमत पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत एक नई एयर लॉन्च मिसाइल विकसित कर रहा है, और यह मिसाइल 10 किलोमीटर से अधिक की स्टैंड ऑफ दूरी से भी दुश्मन के टैंक को मार गिराने की क्षमता रखती है। दुश्मनों को सफाया करने के लिए अगले 2 महीने में इसका परीक्षण किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी किसी की रडार में नहीं आती है। जी हाँ, सबसे बड़ी होती है कि मिसाइल कितनी भी खतरनाक है, अगर वो किसी की रडार में आती है तो समझो वो किसी काम के नहीं है। लेकिन ये जो खतरनाक मिसाइल भारत विकसित करने जा रहा है, ये चीन के किसी भी सेटेलाइट की रडार में नहीं आ सकेगा, और पलक झपकते ही चीन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम होगा, जिसके बाद चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि जल्द ही इसका भी परीक्षण होने वाला है। पिछले 40 दिनों में 12 से ज़्यादा खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण होने के बाद चीन के हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल ट्विटर ने दिखाया भारत का गलत मानचित्र, तो सरकार ने दिया सख्त चीन को चेतावनी। जी हाँ, दरअसल भारत सरकार ने देश का गलत मानचित्र दिखाने को लेकर ट्विटर को सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता को असम्मान करने का ट्विटर का हर प्रयास अस्वीकार है। सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने इस बारे में ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जैक डॉर्सी को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। साहनी ने कहा है कि इस तरह का कोई भी प्रयास न सिर्फ ट्विटर की प्रतिष्ठा को कम करता है, बल्कि ये एक माध्यम होने के नाते ट्विटर की निष्पक्षता को भी संदिग्ध बनाता है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि फिलहाल साहनी ने भारत का गलत मानचित्र दिखाने को लेकर सरकार की नाराजगी जताते हुए ट्विटर सीईओ को कड़े शब्दों में पत्र भी लिखा है। उल्लेखनीय है कि ट्विटर ने लेह की भौगोलिक स्थिति बताते हुए उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बता दिया था, जिसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में आया भूचाल। सेना के खिलाफ सिंध पुलिस पर बड़ा विद्रोह। जी हां, 2 फाड़ होने जा रहा है देश में। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से देश की राजनीति में भूचाल आ चुका है, और इस मामले पर पूरे बवाल में पाकिस्तानी सेना केंद्र में है, और इमरान खान सरकार का बचाव करना उसके लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि सिंध प्रांत की पीपल्स पुलिस ने एक तरह से पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। विपक्ष और मीडिया के चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना कमर जावेद बाजवा को आनन फानन में जांच के आदेश देने पड़े थे। आपको बता दें फिलहाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में 11 विपक्षी दलों के महागठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 18 अक्टूबर को विशाल जलसा हुआ। मरियम नवाज ने रैली में प्रधानमंत्री इमरान खान को कार और कठपुतली करार दिया था तथा फौज के पीछे छिप जाने वाला बताया था। इससे पहले गुजरवाला में हुई जनसभा में नवाज शरीफ ने भी सेना और इमरान खान पर जमकर हमला बोला था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल ताइवान को विदेशी मंत्री का बड़ा बयान। चीन की तानाशाही बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जी हाँ, दरअसल ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है, हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा पर गर्व है, लेकिन चीनी अधिनायक लगातार विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हम भी अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए लगातार चीन से अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन की तानाशाही का कतई स्वीकार नहीं करेंगे।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी, बेड़े में शामिल हुआ मेड इन इंडिया जंगी जहाज INS कवरत्ती। जी हाँ, दरअसल मेड इन इंडिया INS कवरत्ती पोत को भारतीय नौसेना के संगठन डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन ने किया है। और भारत के इस जंगी जहाज की खास बात यह है कि रडार की पकड़ में नहीं आती है। इस युद्धपोत को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। INS कवरत्ती का 90% हिस्सा स्वदेश निर्मित है और यह नई तकनीकी की मदद से देखरेख भी कम लगती है। दरअसल न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक INS कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली हैं, इसमें खास सेंसर भी लगे हुए हैं और ये फिलहाल समुद्र में तैनात कर दिया गया है। INS को तैनात करने के बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये पोत परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की स्थिति में भी काम करता है। पूरी तरीके से खास करके दुश्मन देशों के सैन्य अड्डों को तबाह करने और नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर और तैयार रहता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की मंजूरी पर भड़का चीन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अमेरिका अब ताइवान को देने जा रहा है खतरनाक मिसाइल, जिसकी मंजूरी मिल गई है संसद से और अब कभी भी ताइवान को खतरनाक हथियार दे सकता है अमेरिका, जिसके बाद चीन पूरी तरीके से घिरा हुआ है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियांग ने गुरुवार को रोज़ाना की ब्रीफिंग में इस मुद्दे पर बयान दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि आने वाले समय में चीन को इसका समुचित जवाब दिया जाएगा, चीन देगा। अब इस बीच ताइवान ने कहा है कि वो चीन के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन उसे अपने लिए एक भरोसेमंद युद्धक क्षमता की ज़रूरत है। अमेरिका की तरफ से हथियारों की बिक्री को मंजूरी मिलने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्री एन डेकफा ने बात कही है। अमेरिका ने ताइवान को सेंसर, मिसाइल और तोप बेचने की भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद चीन बौखलाया हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन के जासूसी कांड पर बड़ा खुलासा, PMO के अलावा दलाई लामा और सुरक्षा उपकरण भी निशाने पर थे। दरअसल चीनी जासूसी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। PMO के बड़े अधिकारी के साथ साथ दलाई लामा और भारत में लगाए गए सुरक्षा उपकरण भी चीन के इस जासूस के निशाने पर थे। चीनी जासूस एयरपोर्ट पर लगने वाले सुरक्षा उपकरणों में भी सेंध लगाना चाहते थे। पिछले महीने दिल्ली में पकड़े गए चीनी जासूस नेटवर्क से हुई पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इस जासूस नेटवर्क में चीनी महाबोधि मंदिर के बीच ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बौद्ध भिक्षुक और कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला शामिल होने की भी खबर आ रही है। तो ये PMO तक भी जासूसी करने पर उतर गए थे। इस तरीके का इनका जासूसी का नेटवर्क है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही बड़ी खबर, सरकार ने वीजा पर हटाई रोक, पर्यटकों को छोड़ सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए सभी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड धारक और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पर्यटक वीजा छोड़कर सभी OCI PIC कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देती है और वे अधिकृत हवाई अड्डों और सी पोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या फिर जल मार्गों से देश में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया है कि फिलहाल इस छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन और चिकित्सीय श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया गया है। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक मेडिकल वीजा के लिए मेडिकल असिस्टेंट और सहित आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा चुनाव में JDU ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 6 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी दलों को अपनी पार्टी द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। इस बीच NDA के घटक दल JDU ने भी अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के मैनिफेस्टो जारी करने के समय पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि फिलहाल इसमें जो मुख्य चीज़ है वो नीतीश कुमार की एक खासियत की बताई गई है। इसमें 5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत के बीच युवाओं को रोजगार, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा तहत तमाम चीज़ें गिनाई गई हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा चुनाव में रूढ़ी शाहनवाज के बाद अब बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के सियासी हलकों में बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के गद्दार नेता सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुशील कुमार मोदी ने इस बात की स्वयं जानकारी दी ट्विटर के जरिए। दरअसल हाल ही में सुशील मोदी ने बिहार चुनावी जनसभा और प्रचार की कमान संभाल रखी है। ऐसे में रोजाना उनकी औसतन 5 से 7 जनसभाएं हो रही थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल वो एम्स में भर्ती हुए हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिहार चुनाव में बीजेपी के पिटारे में भी युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए ही वादे। जी हाँ, बिहार में भी बीजेपी ने भी वादा किया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 20 लाख करीब लोगों को रोजगार, और इसके साथ ही दोस्तों कोरोना का जो वैक्सीन है वो मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार अगले 6 महीनों के अंदर कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देगी। ये बीजेपी की घोषणा पत्र में है। इसके साथ ही एनडीए सरकार 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इस बीच 2022 तक सभी को पक्का मकान, पानी का पूरा सुविधा, व्यापार के लिए तमाम तरीके की लोन देने का भी ऐलान मोदी सरकार ने किया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग, दुर्गा षष्ठी पर पीएम मोदी ने किया बंगाल चुनाव का संगठन। कहा आत्मनिर्भर भारत से सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करना है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में महाषष्ठी से दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत के मौके पर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सोनार बांग्ला के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया और कहा है कि राज्य की समृद्ध और संपन्न विरासत की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रही बीजेपी के लिए पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को चुनाव के लिए शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने पुरजोर शुभेच्छा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा है कि ये बंगाल की धरती थी जिसने आज़ादी के आंदोलन से स्वदेशी को एक संकल्प बनाने का काम किया था। बंगाल की धरती से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर जीवन का संदेश दिया था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर समेत 5 भगोड़ा घोषित, गिरफ्तारी वारंट जारी। दरअसल एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जज पवन कुमार राय ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, नौशाद अली, मेवालाल गौतम, अंतर सिंह राव को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें, फिलहाल 12 जनवरी 2018 को सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की तहत 506, 507, 153, 149 से पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल हुई है और इस सब कोर्ट में अभी तक जमानत के लिए भी नहीं गए हैं। ऐसे में दोस्तों अब इनके खिलाफ भगोड़ा घोषित करने का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अब इरोस नाव को मांगनी पड़ी माफी। जी हाँ, एक पोस्ट किया है इरोस नाव जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री है, ट्विटर पर बायकॉट की मांग उठ गई है। दरअसल इन दिनों देश भर में दशहरा की पूजा की जा रही है, लोग नवरात्रि पर उपवास पर हैं। ऐसे में इरोस नाव की गलती से सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी गुस्से में, गलती है कि जानबूझकर गलती की है, और ट्विटर पर इरोस नाव के बायकॉट करने की भी मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर अभी बायकॉट इरोस नाव टॉप ट्रेंडिंग पे कर रहा है। दरअसल कंपनी ने नवरात्रि को लेकर एक असभ्य ट्वीट कर दिया, जिसमें एक तरह का कैटरीना कैफ की तस्वीर और दूसरी तरफ रणवीर सिंह की तस्वीर के साथ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस तरीके की म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ को अगर आप भी बायकॉट करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें, और इसके बारे में आप गूगल पर ज़रूर सर्च कीजिएगा, कुछ ज़्यादा विस्तारीकरण आपको मिल जाएंगे। तो फिर दोस्तों आज की बड़ी खबर उतना ही, लेकिन अगर आप भी अभी तक गृहमंत्री शाह को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ नहीं दी हैं तो कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए। गृहमंत्री अमित शाह चाणक्य हिंदू हृदय सम्राट के बारे में 2 शब्द जरूर लिखेगा। फिलहाल इस बड़ी खबर में उतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।